स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको करके जाना ही जाना होगा। तो भैया वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, आप सब जानते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी 20 to 30% हमारे एग्जाम में आती होगी, कभी ज्यादा तो कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल, क्योंकि 11th में स्कूल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी स्कूल हो आपका, केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी से मेजर हिस्सा हमारा पेपर का बनता है। चाहे 11th क्लास हो और आप अगले साल मतलब इसी साल 12th में भी जाने वाले होंगे, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो भैया आप सबको पता ही है कि एनसीईआरटी सब कुछ है केमिस्ट्री की। अगर आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है तो आपके 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार पहले बना रखा है तो अब मैं कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से बना लूं जहां पे भैया मेरे को कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, तो ये वो सवाल है। सवाल सारे करने हैं, लेकिन ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। तो आप सबको पता है कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है और प्रॉब्लम जो कि पिंक रंग के बॉक्स में होती है, जिनको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा हूं। और हर एक चैप्टर में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो करना ही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है। इसका तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, पीपीटी टेलीग्राम पे आ जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो इस चैप्टर से आपको मिलनी ही मिलनी है, तो आंसर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो आपको मोलैलिटी, आपको लिमिटिंग रिएजेंट, और आप देखो, अब आप कहोगे कि सर ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, हाँ अब वो तो है ही, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपेरिकल फॉर्मूला, ये वो टॉपिक्स हैं जो सुपर 4 टॉपिक हैं इस चैप्टर के। इसके जितने क्वेश्चन बना लो उतना कम है। इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर तो भाई साहब सवाल आया ही आया, समझो। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, अब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ोगे तो स्टोशियोमेट्री अपने आप में पढ़नी ही होगी। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में सवाल बहुत ज्यादा है, तो सवाल चुनना बहुत मुश्किल था। सिमिलर क्वेश्चंस का कोई एक हिस्सा दे दिया, या फिर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए हैं और आपके भी आ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है और ये एक्सरसाइज है। सबसे नंबर 1 जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो आपको पता है क्वांटम नंबर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत चांसेस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। न्यूमेरिकल आ सकता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर, और इन दोनों के मिला के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला के सवाल काफी ज्यादा पूछे गए हैं। एंड फोर्थ नंबर पे मैं देना चाहूंगा नील्स बोर जी का जो एनर्जी का फॉर्मूला है और जो 1 वेवलेंथ का फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा छाया हुआ टॉपिक हर साल रहता है। इसके बाद अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें ट्रेंड्स के ऊपर सवाल है, कैटायन का साइज छोटा क्यों है, एनायन का साइज बड़ा क्यों है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ट्रेंड्स। यहां पे आप सबको पता है ट्रेंड्स, और ट्रेंड्स के साथ साथ, ट्रेंड्स का मतलब अगर किसी को ना पता हो तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, टॉप टू बॉटम आते हुए प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और इनमें ट्रेंड्स के अंदर ही जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं कि भैया वाई सेकेंड ग्रुप वाले हैव हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन सेकेंड, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन, वो एफ ब्लॉक वाला एल्यूमिनियम वाले ग्रुप का सवाल। अगर आप, मैं एनसीईआरटी के वाले सवाल डाले में सारे, अगर आप सारे सवाल करोगे तो एक्सेप्शनल केस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये 13 क्वेश्चन है, हाँ ये 13th क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी के सवाल बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो मैं बात कर रहा हूं। एक्सेप्शनल केस वाले सारे क्वेश्चन डालें। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव क्यों है, तो वो सारे एक्सेप्शनल केसेस वाले सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे साबित होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर एक सवाल हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आया ही आया समझो। सेकंड सवाल जो आया ही आया समझो वो है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर। बॉन्ड ऑर्डर तो भैया
एमओ डायग्राम तो भैया करके ही जाना, आएगा ही आएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो मैंने बता ही दिया। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने वाले सवाल बहुत आएंगे, और रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भैया NH3 और NF3 दोनों की शेप में सेम है, लेकिन डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है। CO2 और H2O दोनों ट्राई एटॉमिक हैं, CO2 लीनियर क्यों है और H2O बेंड शेप या टेट्राहेड्रल शेप क्यों है। तो वो सवाल रीजनिंग मैंने सारे डाल रखे हैं, ये अगर आपने कर ले तो वो सारे सवाल इसमें भी कवर हो जाएंगे आपके। डन है जी। थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है। हेस लॉ, हेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा चांसेस, और दुनिया जानती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर तो 100% क्वेश्चन आया ही आया। 100% का मतलब 99 होता है, आपको पता ही है। एक सवाल आया डेल्टा यू, डब्ल्यू, डेल्टा NGRT, वो सारे फॉर्मूलों के ऊपर एक सवाल आया ही आया। हेस लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हेस लॉ के सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस मैंने यहां डाल दिए, सारे, कुछ बचा ही नहीं। ये कर लिया तो सब पूरा हो जाएगा। बाकी यहां NCERT एक एक बार की होनी जरूरी है। इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स बड़े अच्छे तरीके से बिल्ड हैं, तो यहां पे आपको अगर आप सारे एग्जांपल्स करते हो तो आपकी पूरी NCERT एक प्रकार से कवर हो जाएगी। आप सब जानते हो इसकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं इसमें से इतने सवाल लेके आया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भैया ये अगर आपने NCERT एक एक बार पहले कर रखी है तो ये सवाल अगर आप कर लेते हो तो आ जाएगा। इससे एक न्यूमेरिकल आएगा, आप सबको पता है। कौन अगर न्यूमेरिकल को छोड़ दे, न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। कुल मिला के 3-4 फॉर्मूले इस चैप्टर में, ज्यादा तो है नहीं, उन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल घूमता फिरता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अल्फा, केपी केसी में रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल तो किसी के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल के बाद बोलूं तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इसके ऊपर सवाल। अगेन मैंने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस यहां बोला है। न्यूमेरिकल किसी पे भी आ सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, केसी पे आ सकते हैं, केपी पे आ सकते हैं, पीएच के ऊपर आ सकते हैं, के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर आ सकते हैं, किसी के ऊपर भी आ सकते हैं। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो भैया मैं बहुत सारे स्कूल जानता हूं जहां पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग ही कराते हैं। अगर आपके स्कूल में भी ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर करना। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि इस चैप्टर में करवाते ही सिर्फ बैलेंसिंग है, लेकिन इस चैप्टर में एक चीज बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल भी करके जाना। मैंने बैलेंसिंग के सारे क्वेश्चंस यहां पर डाले, इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, ये एग्जांपल्स हैं। बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। हाफ रिएक्शंस बनाना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आ सकता है, ठीक है ना, 1 नंबर में आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉमेनक्लेचर तो भैया मान के चलो NCERT के बाहर ही आएगा। नॉमेनक्लेचर पूरे चांसेस है NCERT के बाहर आएगा। सारे एग्जांपल करने, एक एक एग्जांपल हीरा है इसका, हाइड्रोकार्बन का एक एक एग्जांपल हीरा है। बाकी NCERT के मैंने यहां पे क्वेश्चन लगा दिए, बट अच्छा एक बात और, इसके बाद मैंने क्या लिखा है देखो, आफ्टर 17 के बाद एक टॉपिक शुरू होता है, वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में से टॉपिक कट गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके सिलेबस में से ये टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर सवाल अब नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखना अगर डिलीट हो गया है तो, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क डाला है। तो इसके बाद एग्जांपल अगर आप करोगे तो ऑब्वियस, अरे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्या हुआ बताओ? अभी मैं ले लूंगा चाय, बेटा चाय देने आ गए थे भैया जी, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ले लूंगा, वहीं आ रहा हूं, बस 5-10 मिनट की वीडियो और रह गई है। भैया भावुक हो गए, वीडियो के अंदर ही चाय देने आ गए, देख लो। लेकिन बेटा मैं क्या कह रहा हूं, सारे एग्जांपल में अगेन लास्ट वाले जो एग्जांपल है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर ही बेस्ड है, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो वो हट जाएंगे। ऐसे 17 के बाद बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी उसके ऊपर बेस्ड है, तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबको पता है इसमें कन्वर्जन आएगी, कुछ भी कर लो कन्वर्जन आएगी, आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, 1 2 3 कितनी भी आएंगी। नेम रिएक्शंस का मतलब अगर ना पता हो, जैसे वुड्स रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, या फिर कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस है, सारी नेम रिएक्शन है, ये आएंगी। कंप्लीट द रिएक्शन आएंगी, कंप्लीट द रिएक्शन आएंगी। और एनसीईआरटी के अच्छा
जो रिएक्शंस हैं उनमें भाई साहब एक रिएक्शन बड़ी छाई रहती है और वो है ओजोनोलिसिस। भाई साहब बहुत छाई भी रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। और अगर आपके स्कूल में मैकेनिज्म करवाए हैं तो अगेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ऑर्थो पैरा वाली वो रिएक्शन के मैकेनिज्म भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो वैसे तो टेलीग्राम पे पीपीटी आएगी, बट स्टिल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, 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 और इसका भी ले लो। मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं। अब सुनना बेटा, ये सारे सवाल ईमानदारी की बात है कि आपको बनाने हैं, और सवाल बनाने से पहले लाइक करो और कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि आई प्रॉमिस मैं सवाल बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। और इन सारे टॉपिक्स पे जो साइड में लिखे उन पे ज्यादा ध्यान दोगे। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। ऐसी और वीडियोस आपके लाते रहेंगे। पेपर के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।